गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक इंट्रोडक्शन जो हमने चालू किया है, उस क्लास में आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है। आज हमारा थर्ड डे है इंट्रोडक्शन क्लास का। लास्ट के दो क्लास में हमने साइंस विज्ञान और दूसरी क्लास में हमने इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में समझने की कोशिश की थी। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, विषय की तरह नहीं, एक आर्ट की तरह या एक साइंस की तरह कि किस तरह से या क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। चलिए, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक करंट का मुद्दा है, करंट में चल रहा है, तो आपको समझने में भी मजा आएगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा, सूचना भी इसमें बहुत सारी आपके लिए छुपी हुई है, जिसको कि आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक, हम अभी एक नई डिजीज चल रही है, आपने सुना है? चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करते जाइए साथ साथ में। एक नई डिजीज चल रही है, एक नई बीमारी आई है, आप लोगों ने शायद सुना हो इसके बारे में। अगर सुना है तो एक बार फटाक से मुझे बता दीजिए क्या सुना है इसके बारे में आपने। फटाक से एक बार आंसर दीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए क्लास में। जब आप और हम दोनों लोग बात करेंगे तो हम लोग किसी प्रॉपर सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। बताइए फटाक से, क्या सुना है, कौन सी बीमारी है ये भाई? बॉबनिक प्लेग, नीलेश बोल रहे हैं, शिवानी बता रही हैं, शिवानी बता रही हैं कोविड-19, ठीक है जी। और कौन है? नीरज, नीरज बता रहे हैं कोविड-19, बहुत बढ़िया। और कौन है हमारे साथ, कौन जुड़े हुए हैं? हिमांशु, हिमांशु भी बता रहे हैं कोविड-19, ठीक है जी। चलिए, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आज समझा है। हम इसी डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शिवानी ने भी बताया है कोविड-19। चलिए, बट एक बात समझिए, जो मेरा टॉपिक है या जो चीज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं आपसे ये नहीं डिस्कस करने वाला हूं कि इस डिजीज में या इस बीमारी में क्या होता है या कैसा क्या है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जस्ट मैं दूंगा इस बीमारी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, वो मैं दूंगा। लेकिन हमारा मेन पॉइंट जो है, हमारा मेन पॉइंट जो डिस्कशन का है, देखिए मैंने टॉपिक क्या लिखा है, मैंने टॉपिक लिखा है कोरोना टाइम टू रीथिंक। क्या कोरोना एक पुनर्विचार का समय है? यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना आया है, ये हमें एक पुनर्विचार के लिए, नेचर या प्रकृति हमें एक पुनर्विचार करने के लिए कह रही है? आप लोगों को क्या लगता है? सभी लोग जितने भी हमारे पास में, चलिए कन्वर्सेशन रखिए, है ना, बातचीत रखिए। हमारी सिविल सर्विस परीक्षा जो है वो बातचीत की परीक्षा होती है कि समझ में हमें आनी चाहिए, है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हिमांशु का आंसर आ रहा है यस सर। नीलेश का आंसर आ रहा है यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीरज ने भी कहा है यस सर। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक सोचने का समय है। स्टार्ट फॉर नेचर, बिल्कुल सही है प्रसन्ना, पलक, गुड गुड गुड। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये नेचर का एक इंडिकेशन है या प्रकृति का एक इंडिकेशन है, वार्निंग ऑफ नेचर, बिल्कुल सही है। और हमें फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या, जिस तरह से हम अपना डेली रूटीन, और जिस तरह से हम डेली रूटीन के कारण नेचर को इंपैक्ट कर रहे हैं, नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं,
तो शायद ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सोचिए, नेचर के पास कोरोना भी है और अगर आप नहीं सोच पाए अभी भी तो शायद शायद कोरोना से बड़ा भी कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने कि सोचिए और समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा मेन फोकस किस चीज पर है? हमारा मेन फोकस है कि हमें अब किस तरह से सोचना चाहिए, हमारी आगे आने वाली जो प्लानिंग्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक जस्ट मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, क्या है ये कोरोना या कोविड-19 जो अभी आप सुन रहे हैं न्यूज में, पेपर में, आसपास सभी जगह। थोड़ा सा जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। इस कोविड का जो फुल फॉर्म है, जो डब्ल्यूएचओ ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो इसको नाम दिया है, ये बेसिकली कोरोना वायरस डिजीज 2019 के लिए है। क्यों 2019? क्योंकि ये 2019 में स्प्रेड आउट हुआ था, है ना। इस वायरस का नाम देखिए क्या है, सार्स CoV-2, है ना। इस वायरस का नाम है सार्स CoV-2। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक सार्स का, ये इस वायरस का नाम है, तो उसी का कोविड वायरस 2 है ये। यहां पर देखिए ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है और अभी हाल ही में ढूंढा गया है। ठीक है। तीसरी बात देखिए, ये कॉमन वायरस है, ठीक है, जिसके इन्फेक्शन से आपके नोज, आपकी नाक पे, साइनस नाक के ऊपर वाले हिस्से पे, गले के ऊपर वाले हिस्से में संक्रमण होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अधिकांशतः कोरोना वायरस खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधानी रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है लार की बूंदों, सिलाइवा के साथ में, नोजल डिस्चार्ज, नाक से निकलने वाले तरल के साथ में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। मतलब छींकने से, खांसने से, क्योंकि इसी के द्वारा ये सारे ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं, तो इस माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि नया ढूंढा गया वायरस है। क्या नाम है इसका? तो सार्स कोविड 2 है इसका नाम। कैसे फैलता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है, छींकने से, खांसने से, इन सब चीजों से फैल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर कोरोना वायरस डेंजरस यानी खतरनाक, जानलेवा नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधानी रखने की जरूरत बिल्कुल है। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, बट सावधानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा है मैंने, कैसे बच सकते हैं आप? तो आपको बचने के लिए, जैसे अभी हमने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है, आप अपने हाथ बार बार पानी से या फिर सैनिटाइजर से धोइए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में हम गैप रखें। क्यों गैप रखें? कि अगर ये व्यक्ति मान लीजिए इन्फेक्टेड है, तो ये अगर खांसता छींकता भी है तो ये चीज हमारे तक ना पहुंचे, या फिर हम मास्क भी पहने, है ना। इस समय पे WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का कोई वैक्सीन, कोई टीका इसके लिए उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार का कोई टीका इसके लिए उपलब्ध नहीं है। जस्ट एक बेसिक सी जानकारी जो आपसे शेयर करनी थी। इसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स दिख सकते हैं? तो आपको बुखार दिख सकता है, खांसी आना, सांस लेने में कठिनाई, थकान होना, ठंड लगना, शरीर में दर्द, गले में दर्द, गंध या स्वाद की कमी, जी मचलाना, दस्त होना, ये सब कॉमन फीचर्स हैं जो कि आपको कोरोना वायरस के डिजीज में हो सकता है। इतनी सी ही बात थी जो कि मुझे आपसे इंफॉर्मेटिव करनी थी। अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इतनी सी बात जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी अब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा।
अभी तक जो मैंने बात बताई है इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है, कोरोना वायरस से बचना जरूरी है, डरना नहीं है, बचना है। और बचने के लिए हाथ धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए और दूरी बनाए रखिए। ये जो सिम्टम्स दिए गए हैं, इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर वापस से जहां से मैंने क्वेश्चन चालू किया था, अब एक चीज देखिए, आपने देखा होगा ये फैला कहां से है। तो आपने पढ़ा होगा कि चाइना में हुआन सी मार्केट है, वहां से ये फैला है। ये आप सभी ने सुना है, सुना है ये कहां से फैला है? बिल्कुल सही है नीलेश, नीरज, बहुत बढ़िया। अब इस मार्केट में क्या होता था? तो इस मार्केट में देखिए क्या होता था, एक जानवर यहां रखा है, दूसरा जानवर यहां रखा है, तीसरा जानवर यहां रखा है, चौथा जानवर यहां रखा है, पांचवा जानवर यहां रखा है। संभव है, निश्चित रूप से यह संभव है कि अगर मान लीजिए ये ऐसे रखे होंगे तो ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते होंगे, और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते होंगे तो संभव है इसका वायरस इसमें जाता होगा, इसका वायरस इसमें जाता होगा, इसका वायरस इसमें जाता होगा, और जब इसको इंसान खा रहा है या इंसान लेके जा रहा है तो इससे फिर ये इंसान में जाता है। तो सबसे पहली चीज, तो ये वायरस आया कहां से है? तो ये वायरस आया है एनिमल से। ये वायरस आया है एनिमल से, जानवर शरीर लैब में से निकला हुआ है। देखिए हिमांशु, हिमांशु मेरी बात समझिए और इस बात का ध्यान रखिए, अभी तक हमारे पास या आपके पास ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि हम ये कहें कि ये किसी लैब से निकला हुआ है, बल्कि कई सारे साइंटिस्ट या कई सारे रिसर्च के ऐसे रिसर्च कह रहे हैं कि कोविड वायरस जो है वो लैब से नहीं बना हुआ है। जो रिसर्च कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, कई रिसर्च ऐसा, अभी तक कोई रिसर्च ऐसा नहीं आया है कि ये लैब से बना है, बट ऐसे रिसर्च आ चुके हैं कि ये लैब में नहीं बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हिमांशु, जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना हो हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। नीलेश हमें कह रहे हैं इट इज स्प्रेड फ्रॉम ईटिंग पोर्क मीट। नीलेश एक बात समझिए, ये एनिमल से फैला है, जानवरों से फैला है, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन वो जानवर कौन सा है एग्जैक्टली अभी तक एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं, या एग्जैक्ट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वो जानवर कौन सा है। वो कोई सा भी जानवर हो सकता है, बट पेंगुइन या फिर अपन कह सकते हैं बैट या इस तरह का कुछ जानवर हो सकता है, लेकिन कौन सा है एग्जैक्टली ये अभी तक हमें नहीं पता चला है। ठीक है, तो एनिमल से तो फैला है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, वापस से मेरा क्वेश्चन आ रहा है, टाइम टू रीथिंक। एनिमल से फैला है तो आपको क्या लगता है कि हमें किस प्रकार से इसे सोचना चाहिए, किस प्रकार से इसे सोचना चाहिए, बताइए आप। अगर हमें यह पता है कि एनिमल से फैला है तो हमारी सोच किस तरह की होनी चाहिए, बताइए भाई। आज एनिमल का या जानवरों का और इंसानों का, जानवर का और इंसानों का आप बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज रिलेशन, क्लोज कांटेक्ट देखते हो। हमारे घरों में स्नेक निकल आते हैं, है ना, हमारे घरों में स्नेक निकल आते हैं, नॉर्मल सी बात है। कभी टाउन में कभी शहर में शेर आ जाता है, कभी चीता दिखाई देता है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? सोचिए एक बात और बताइए मुझे आंसर। एक स्नेक आपके घर में आ रहा है, चलिए क्यों आ रहा है भाई, क्या उसकी इच्छा है, क्या आपके घर में उसको कुछ चाहिए है? दीप, बिकॉज, आगे बताइए। स्नेक आपके घर में आ गया, फॉरेस्ट नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी सबसे पहला देखिए इशू क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हम जिस तरह से जंगलों को काट रहे हैं, हम जिस तरह से जंगलों को काट रहे हैं, हम जिस तरह से खेतों पे घर बना रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानी हम कहीं ना कहीं इनके घरों को नष्ट कर रहे हैं। और जब हम इनके घरों को नष्ट कर रहे हैं
तो ये हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली हम इनके घरों में जा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज जो हमारे दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं, इसलिए भी ये पारिस्थिति में, ये इकोलॉजी में ऐसा चेंज आ रहा है। तो हमें शायद ऐसा सोचना चाहिए कि जंगल हमारे लिए आवश्यक है। जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही इस धरती पर रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। तो आप जिस तरह से अपने घर की चिंता करते हैं, दूसरों की भी घर की चिंता कीजिए, क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने सबसे ज्यादा ताकतवर आपको बनाया है, क्योंकि आपके पास सोचने समझने की क्षमता दी है प्रकृति ने। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए कोविड ने कहां कहां हमें इंपैक्ट करके दिया है। सबसे पहली चीज कार्बन एमिशन की बात करते हैं हम। कार्बन एमिशन, देखिए एक रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। ये न्यूज़पेपर में आया था। यूके की एक जर्नल है नेशनल क्लाइमेट चेंज। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान 17% ग्लोबल कार्बन, वैश्विक कार्बन का एमिशन कम हो गया है। इस लॉकडाउन के दौरान 17% ग्लोबल कार्बन एमिशन कम हो गया है, और भारत में ये 26% गिर गया है, 26% गिर गया है। चलिए अब मुझे बताइए ये कैसे हमें इंपैक्ट करता है। आप में से किसी को पता है ये कैसे हमें इंपैक्ट करता है? आप में से 11th-12th में आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस गैसेस। क्या ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए आवश्यक है? बताइए भाई, आपने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा होगा, क्या ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए आवश्यक है? नीलेश यस सर, भावना यस, यस गुड, वेरी मच, प्रसन्ना वेरी मच, वेरी गुड, दीप यस सर, बहुत बढ़िया, शिवानी यस सर। चलिए, यानी एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए आवश्यक है। चलिए, अगर ये ग्रीन हाउस गैस हमारी धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्या होगा? अगर ये ग्रीन हाउस गैस हमारी धरती पर से पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्या होगा? बताइए, अगर ये ग्रीन हाउस गैस हमारी धरती पर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, क्या कैसे डिस्ट्रॉय होगा? हार्मफुल रेज कम इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल बढ़िया नीलेश। भावनीत बता रहे हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हम, बहुत बढ़िया। हार्मफुल रेज आ जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। और क्या इंपैक्ट होगा? आग पानी एक संग आएंगे। ओके राकेश। कॉज स्किन कैंसर, गुड नीलेश। नीरज, इट कैन कॉज सोशल लाइफ। चलिए, बहुत बढ़िया। इट कैन इफेक्ट ओजोन लेयर, टेम्परेचर इंक्रीज। वैशाली बता रही है टेम्परेचर इंक्रीज। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कैसे ये हमारी मदद करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, नहीं बेटा ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये धरती है, और इस धरती पर हम रहते हैं, ठीक है, और हमारे धरती के ऊपर ये एक वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? सूरज से जब रोशनी आती है या प्रकाश आती है या ऊर्जा आती है, हमारी धरती पर आती है, और धरती पर आने के बाद ये टकराती है, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, इसको यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रोक लेते हैं, और इसको यहाँ पर रोकने के कारण हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, जिस टेम्परेचर में हम जीवित रह पाते हैं, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस ऊर्जा को, हीट को रोक लेते हैं, जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हम जीवित रह पाते हैं। ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे आप बर्फीले प्रदेश में जाएंगे, तो क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी कम होती है, वहां पे गर्मी कम पड़ती है, तो प्लांट्स उगाने के लिए
ग्लास हाउस का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्लास की एक कैपेसिटी होती है कि ये लाइट को अंदर तो आने देता है लेकिन वापस बाहर नहीं जाने देता है। वैसा ही ग्लास हाउस का काम ये ग्रीन हाउस गैस की लेयर करती है। मतलब ये हीट को आने दे रही है लेकिन हीट को यहाँ पे ट्रैप कर ले रही है, बांध ले रही है, ताकि हमारा टेम्परेचर जो रहे ये नॉर्मल रहे। अगर इसको हटा दिया जाए तो सूर्य की किरणें धरती पर पड़ेंगी तो सही, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ेंगी, परंतु होगा क्या, जितनी पड़ेंगी उतनी ही वापस चली जाएंगी। मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि अब कोई भी ग्लास हाउस नहीं है इस हीट को रोकने के लिए। टेम्परेचर गिर जाएगा और इस टेम्परेचर के गिरते से ही बर्फ जमने लगेगी, लोग मरने लगेंगे, जंगल, पेड़ पौधे, पशु सभी मरने लगेंगे। तो ये कंडीशन कब हो जाएगी, अगर ये हट जाए तो, अगर ये यहां से हट जाए तो। अब दूसरी कहानी, अगर ये ना हट के और ज्यादा आ जाए तो। अब हम बोल रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के ज्यादा आ जाने से क्या समस्या होगी। तो देखिए, जब ये ज्यादा आ जाएंगे तो जितनी प्रकाश आ रही है और वापस जा रही है उसमें से, जैसे मैं बोलता हूं कि 100 यूनिट आ रही है और हमारी जरूरत मात्र 20 यूनिट की है, तो अभी ग्रीन हाउस गैस 20 यूनिट रोक पा रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाए तो संभवतः ये 80 यूनिट रोकने लगेंगे। इससे क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमाद्री पे जो बर्फ है, हिमालय पे जो बर्फ है, वो बर्फ पिघल जाएगी। और ये बर्फ अगर पिघल गई तो गंगा नदी, यमुना नदी, जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं, उन सभी नदियों में बहुत सारा पानी एकाएक आ जाएगा। और अगर ये बहुत सारा पानी आ गया, रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा, बाढ़। और इस बाढ़ में फिर से ह्यूमन सिविलाइजेशन, जंगल, जानवर, ये सब डूब जाएंगे। यानी अगर ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो, और ये टेम्परेचर बढ़ रहा था किसके कारण, खास तौर से CO2 वगैरह के कारण, कार्बन के कारण। अब देखिए कोरोना ने क्या किया, कोरोना ने अपने लॉकडाउन के दौरान, देखिए लॉकडाउन के दौरान 17%, 70% कार्बन एमिशन कम कर दिया। क्यों, लोग घर में थे, फैक्ट्रीज बंद थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो कार्बन का एमिशन ही नहीं हो रहा था। और इस कारण से 17% और भारत में 26% बढ़ गया। मतलब सोचिए, और जिस गति से, जिस रेट से ये कार्बन बढ़ रहा था, उस रेट से संभवतः आने वाले बहुत जल्दी समय में हमारे यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो सकती थी, बाढ़ वाली कंडीशन। लेकिन इस कोरोना ने इस चीज को और पीछे ढकेल दिया। तो ये कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। हो सकता है जो तबाही कुछ समय में आ सकती थी, कोरोना ने उसे और पीछे ढकेल दिया इस कार्बन एमिशन को कम करके। अब यहां पर हमारी सोचना क्या होना चाहिए, बताइए। टाइम टू रीथिंक, क्वेश्चन मेरा फिर से, बताइए क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, बताइए फटाक से जी, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए। अब हमें क्या सोचना चाहिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, आंसर दीजिए। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो, मेरी बात समझ में आई तो आप बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। अबाउट व्हाट, अबाउट ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, बिल्कुल सही है। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, या हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कि भाई अब कोरोना के बाद, अब ये कोरोना खत्म होगा, लॉकडाउन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेस पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है प्रसन्ना। मतलब हमें एक बात समझना चाहिए कि मात्र 3 महीने के लॉकडाउन में ये अगर परसेंटेज 17% गिर सकता है, तो अगर हम थोड़ा सा मैनेज कर लें, थोड़ा सा चीजों को समझ लें, तो शायद शायद हम इस चीज को बहुत पीछे ढकेल पाएंगे। लेकिन अब होगा क्या, देखिए यहां पर एक जरूरत है कि ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया, समझ रहे हैं। अब ऐसे नियम बनाइए, ऐसे रूल बनाइए जिससे कि ये कार्बन एमिशन कम हो, ना कि फिर से अगले, पता चला हमने 3 महीने में जो इंडस्ट्रीज बंद की है, जो गाड़ियां बंद की हैं, अगले 1 महीने में वो सब इससे डबल चला दे, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट कोई पॉजिटिव आया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, ये तो नेगेटिव रिजल्ट हो गया।
तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो कोरोना के पॉजिटिव चीजें आ रही हैं इसको हम बचा के रख पाए। ठीक है ना? मेरी बात आपको समझ में आई? यहाँ जितने भी लोग हैं, मेरा पॉइंट आपको समझ में आया? गुड। हिमांशु, दीप, बहुत बढ़िया। शिवानी, पलक, प्रसन्ना, कोई भी डाउट हो, मोस्ट वेलकम आपका डाउट। मनोज, सोचना चालू कीजिए, सीखना चालू कीजिए। बहुत बढ़िया मनोज, यस सर। राकेश, नीरज, गुड गुड। प्रसन्ना, गुड। चलिए, कोई भी डाउट यहां तक आपको इस पॉइंट पर समझ में आ रहा हो तो पूछिए। भगवान ने भगवान ने शायद कोरोना किस लिए भेज दिया है, थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही भावनीत, समझिए, बहुत सारी चीजों का इंडिकेशन है ये कोरोना, बहुत सारी चीजों का इंडिकेशन है। अब एक बात सोचिए, आज की डेट में 3 महीने में, सर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं CO2 कम करने के लिए? देखिए, CO2 कम करने के लिए सबसे पहली चीज, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी आवश्यकता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉस्ट के लिए आपको फॉरेस्ट्रेशन भी करना चाहिए, पेड़ लगाइए। अगर संभव हो तो गाड़ियों का, व्हीकल का कम से कम प्रयोग करिए। आप फॉरेन के देशों में जाएंगे तो वहां एक कल्चर है, वो सप्ताह में 2 से 3 दिन साइकिल से ऑफिस जाते हैं। सोचिए, साइकिल से ऑफिस जाते हैं, इससे कई सारी चीजें बचती हैं उनकी। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम भी ला सकते हैं। रिसाइकल वेस्ट करें, कोई चीज हम खरीदते हैं तो उस चीज का हम बार बार उपयोग करें, ऐसी चीजों का यूज ना करें जिसको कि हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, जो कि समय के साथ साथ सड़ती नहीं है, ऐसी चीजों का उपयोग कम करें। समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम CO2 का एमिशन कम कर सकते हैं। पब्लिक व्हीकल यूज करें, बहुत बढ़िया। भाई आज की डेट में हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, एक परिवार होता है, एक घर होता है, उस घर में हस्बैंड के लिए अलग कार है, वाइफ के लिए अलग कार है, बच्चे, बाइक है बच्चे के पास, बच्ची है तो उसके पास एक्टिवा है, और एक दिन में ये सब के सब यूज होते हैं। समझिए, अब यहाँ पे ही, जबकि इसी शहर में बस चलती है, सिटी बस सब कुछ चलती है और बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन फिर भी हम ट्रैफिक में, सोचिए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये जो लोग हैं जो बस ट्रैफिक चला रहे हैं इनको रोजगार मिलना चालू हो जाएगा, और इनके पास पब्लिक आने लगेगी तो हो सकता है ये भी 10 रुपए की जगह आपको 5 रुपए में ले जाने लगे। तो सोचिए, हर किसी का गुडविल है, हर किसी का बेनिफिट है। एक दिन आप गाड़ी चलाइए, आपके 4 दोस्त आपके साथ ऑफिस चले जाए। अगर एक मोहल्ले में 4 लोग रहते हैं तो कोशिश कीजिए एक एक दिन चारों अपनी अपनी गाड़ी निकालिए। एक दिन गाड़ी निकाली, चारों उसके साथ चले गए, अगले ने दूसरे दिन निकाली, चारों उसके साथ चले गए। मतलब जो 4 गाड़ियां जा रही थी रोड पे, वो अब एक ही गाड़ी जा रही है। सोचिए, सिर्फ हमें सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है? रिसाइकलिंग, मनोज कुमार बता रहे, बहुत बढ़िया। फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। प्रसन्ना, देखिए प्रसन्ना, फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज की भी है, लेकिन यस, इट मस्ट बी कंपनसेटेड। अगर आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो फिर आप फॉरेस्ट भी लगाइए, आपको फॉरेस्ट भी लगाना चाहिए, पेड़ों को मत काटिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना? चलिए, आई बात समझ में? आई मेरी बात आपको समझ में? एम आई क्लियर? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे पास। दीप, नीलेश, हिमांशु, दीप, शिवानी, प्रसन्ना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में क्या कहा है? इस रिपोर्ट में कहा है, देखिए, विश्लेषण कहते हैं कि गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 25 से 30% तक बढ़ गया है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग 25 से 35 से 40% तक कम हो गया है। इसका कहने का मतलब यह है, इसका कहने का सिंपल सी मतलब समझिए, इसको हम डिटेल में ना जाए। गंगा नदी काफी ज्यादा क्लीन हो गई है। सर, क्या हम हर साल सिर्फ 15-20 दिन लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं? देखिए साक्षी, इस लॉकडाउन ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। इस लॉकडाउन ने आपको सिखाई कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, बट लॉकडाउन सरकार हर बार नहीं लगाएगी। आप खुद सोचिए,
सरकार हर बार आगे आकर के आपके लॉकडाउन नहीं ला। अब ये लॉकडाउन हमारी जरूरत होनी चाहिए, हमारी नेचर में आनी चाहिए। अब देखिए अभी की अगर कहानी देखेंगे तो चीजें खुल गई हैं, राइट, लेकिन फिर भी आपको रोड पे ट्रैफिक कम मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है, रोड पे ट्रैफिक कम मिल रहा है। शादियां होती हैं हमारे यहाँ पे, शादियों पे हमारे यहाँ पे 100-100 लोग, 200-200 लोग, 300-300 लोग। आप खुद सोचिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह के लोग वो हो रहे हैं, इकट्ठे होते हैं। ये सब चीजें देखिए, ये जो बेसिकली चीजें हैं, आदमी अब देखिए लॉकडाउन में आदमी क्या देखा, आदमी ने पूरा समय अपने फैमिली के साथ बिताया। इससे पहले भी आप अपने फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन आपके पास समय नहीं होता था फैमिली के साथ के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लर्न करने के लिए, जो कि सीखने के लिए इस लॉकडाउन ने दिया है। अब ये लॉकडाउन सरकार हर बार नहीं लगाएगी, आप डिसाइड कीजिए लॉकडाउन मत, बट ये चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो गंगा नदी देखिए, गंगा नदी जितनी साफ हो गई है इस 3 से 4 महीने में, उतनी साफ कई सालों से नहीं हो पा रही थी, कई सालों से नहीं हो पा रही थी। तो सोचिए इन चीजों से क्या बेनिफिट मिला, क्या हमें प्लस पॉइंट मिला है। ये सोचने की बात है कि ये जो प्लस पॉइंट हमें मिला है इसे हमें संभाल के रखना है। देखिए सर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो बिजनेसमैन है नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए राकेश ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे बिजनेस नहीं चलेगा। बिल्कुल राकेश की बात मानते हैं, लेकिन राकेश जितना चलेगा उतना तो चला सकते हैं हम, जितना चलेगा उतना तो हम चला सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। आज की डेट में क्या हुआ देखिए, आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं। अभी हाल में क्या हुआ है, पहले क्या होता था, एक बड़ा सा मॉल होता था, बिल्कुल सही। देखिए डेली वेजेस के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, समझिए जहां पे संभावना, जैसे मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूं, एक ऑप्शन बताता हूं। जैसे एक बड़ी सी शॉप है, मॉल है, जहां पे किराने का सामान मिलता है। पहले क्या होता था, पहले हर दिन 1000 लोग यहां जाते थे, सामान लेते थे और अपने घर आते थे। अब क्या हो रहा है, अब ये मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, ये लोग सामान यहाँ पैक कर लेते हैं और आपको आपके घर पे पहुंचा देते हैं। क्या ये इजी नहीं हो गया आपके लिए? क्या ये आपके लिए इजी नहीं हो गया? बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। आपको आपके घर बैठे बैठे सामान मिल रहा है, जो सामान लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पे सोचिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था व्यक्ति खुद जाता था, सामान उठाता था, लोगों की जरूरत कहाँ पड़ती थी, सिर्फ बिलिंग के लिए। अब यहाँ पे हजारों लोग रोज ऑर्डर देंगे, तो हजारों लोग यहाँ पे भी चाहिए इस ऑर्डर को पैक करने के लिए, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा। सोचिए लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब ये पैक होने के बाद आपके ऑटो में लोड होगा, ट्रकों में लोड होगा ताकि आपके घरों में जाए। सोचिए इन ऑटो वालों और ट्रकों वालों को भी जॉब मिलेगा। ये जो 1000 गाड़ियों से हम यहाँ तक आते थे, रोड पर ट्रैफिक, पेट्रोल की समस्या, कार्बन एमिशन, वो समाप्त हो गई और बढ़िया संडे को घर में एंजॉय कीजिए, शाम को आपका सामान आपके घर में पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को भी ये पुश कर रहा है, बहुत बढ़िया नीलेश, है ना। तो बहुत सारी चीजें देखिए, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को 100% अप्लाई कर लीजिए, परंतु जो इससे अच्छी चीजें लर्न करने के लिए मिली, सीखने के लिए मिली, वो तो अप्लाई कर सकते हैं ना। कुछ तो सीखने के लिए मिला है, वो अप्लाई कर ले। हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि 100% चीजें लॉकडाउन वाली ही अप्लाई करनी है या लगानी है, ये नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन इनमें से जो निचोड़ निकल कर के आया है, जो अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आई हैं, उसको तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। आत्मनिर्भर इकोनॉमी, बहुत बढ़िया बात देखिए मनोज ने कह दी। आत्मनिर्भर इकोनॉमी, हमारे देश में प्रोड्यूस होगा, हमारे देश के लोगों को पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया बात कही है मनोज ने। समझ रहे? तो पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, वो पॉजिटिव चीजें तो अडॉप्ट करने में कोई खराबी नहीं है ना, वो तो अडॉप्ट कर सकते हैं। शायद ये इसीलिए है कि आप देखिए कि क्या क्या संभव हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है। मत सब चीज अडॉप्ट कीजिए, लेकिन पॉजिटिव चीजों को तो अडॉप्ट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो 100 राकेश समझ रहे मेरी बात? मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल कि हमें 100% चीजों को अडॉप्ट करना है, बट पॉजिटिव चीजें जो हो रही हैं, अच्छी चीजें जो हमें सीखने के लिए मिली, जिनकी संभावनाएं हमें दिखी कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है,
क्यों ना हम उन चीजों को वापस से अडॉप्ट कर लें। सोचिए क्यों ना हम उसको अडॉप्ट कर लें। चलिए अब देखिए, मैं लास्ट में आपके सामने कुछ बहुत बढ़िया इस कोरोना के समय में देखिए कुछ फोटोज आई, वायरल हुई, ये पेपर में आया, सोशल मीडिया में आया, बहुत बढ़िया फोटोज देखिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं ज्यादातर जो जानवर आपको दिख रहे हैं ये जंगली जानवर हैं। ये देखिए, ये एक जानवर है, ये कहाँ घूम रहा है, ये देखिए दुकान है यहाँ पे, चौराहा है यहाँ पे, ये सब बंद है और ये जंगली जानवर घूम रहा है। ये देखिए हिरण किस तरह से इजिली, बहुत आसानी से घूम रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये शेर अपने बच्चों के साथ में रोड पर सो रहा है, ये हिरन अपने परिवार के साथ घूम रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये पक्षी किस तरह से, देखिए ये मंदिरों के पास घूम रहे हैं, मतलब ये जंगल तो नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं। और ये डायग्राम देखिए, मुझे ये डायग्राम बहुत पसंद आया। कारण क्या है पता है? ये डायग्राम कहाँ का है, ये कहाँ का फोटो है? ये फोटो किसी ने खींच करके डाला, गंगा नदी के जो तट हैं उन तट पे ये डॉल्फिन्स देखी गई हैं। सोचिए, जिस गंगा नदी का तट ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था कि उसके पास आप जाएंगे तो आपको स्मेल आएगी, उस गंगा नदी के तट पर आज ये डॉल्फिन्स घूम रहे हैं। मतलब सोचिए कि 3 महीने के लॉकडाउन ने एक सीख और दी अपने को, एक पाठ अपने को, एक लेसन अपने को और पढ़ा दिया। उसने क्या कहा कि ये धरती नेचर ने सिर्फ आपको नहीं दी है, हमने क्या कर लिया है, हमने इस धरती को सिर्फ अपने लिए बना लिया है, सिर्फ अपने लिए। ये सब जंगल में भी नहीं दिखते थे, पता है? अभी कई सारे ऐसे फोटोज आए हैं, कई सारे। एक आपने देखा होगा कि किसी फॉरेन कंट्री का फोटो आया कि शहर के अंदर वो हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा घूम रहा था, है ना? तो यहाँ पर ये चीज सोचने वाली है, ये चीज समझने वाली है। ये नेचर आपको फिर से कह के दे रहा है कि ये जो चीजें आप कर रहे हैं शायद ये चीजें सही नहीं है। नेचर ने आपको बहुत ताकतवर बनाया है इसलिए ताकि आप नेचर की रक्षा कर सकें, इसलिए नहीं ताकतवर बनाया है ताकि आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर दें। समझ रहे हैं? और अगर आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ ये कोविड की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 सालों की कहानी उठा लीजिए। अगर आप पढ़ते होंगे या न्यूज आप देखते होंगे तो आपने सुना होगा इससे पहले इबोला, निपाह, समझ रहे हैं? ये इस टाइप के कई वायरस पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस आ रहे हैं इस टाइप के वायरस। तो सोचिए, ये तो ठीक है, अब कोविड है, नेचर आपको कह रहा है अब तो सुधर जाओ, या अब तो चीजों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजों को आप एग्जैक्टली अडॉप्ट कर लीजिए, बट जो अच्छी चीजें हैं, जो हमें पढ़ने लायक चीजें मिली हैं, जो हमें समझने लायक चीजें मिली हैं, जो हम कर सकते हैं, एक बार नेचर ने आपको सोचने का मौका दिया है, समझने का मौका दिया है कि सोच के देखिए, समझ के देखिए, क्योंकि आप कर सकते हैं तो करिए नेचर के लिए। समझ रहे हैं? आप नदियों को बचा सकते हैं, जंगल को बचा सकते हैं, जानवर को बचा सकते हैं। और अगर आप नेचर के लिए करेंगे तो नेचर भी आपके लिए करेगा, और हमेशा करेगा, और कर भी रहा है। नेचर आपको शुद्ध हवा देता है, पानी देता है, जमीन देता है, बहुत कुछ देता है आपको, खाने के लिए अन्न देता है, ऊर्जा, सनलाइट देता है। ये सनलाइट ना हो तो इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं है, सनलाइट देता है। सोचिए, आपको पता है सन के कोर में, देखिए नेचर का मैजिक, नेचर किस तरह से आपको करता है। सन के केंद्र में जब अणु, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी के पार्टिकल बनते हैं जिसको कि हम फोटोन कहते हैं। समझिए, एक साइंटिफिक फैक्ट आपको बताता हूं, ये फोटोन कहते हैं। ये यहां से अगर प्रोड्यूस हो जाए और प्रोड्यूस होकर के जिस स्पीड में ये प्रोड्यूस होता है उसी स्पीड में ये धरती पर पहुंच जाए, धरती का विनाश हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन सन अपने आप में क्या करता है, इसको यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में, इस लाइट की रे को, इस प्रकाश के किरण को, पॉइंट को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इतना स्लो कर देता है कि ये आपके पास तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही नॉमिनल हो जाता है और कोई प्रभाव नहीं देता है। आपके पास सूर्य से निकलने वाली किरण 8 मिनट के समय में धरती पर पहुंच जाती है, 8 सेकंड में, सॉरी
8 सेकंड में पहुंच जाती है, लेकिन आपको पता है कि ये 8 सेकंड में जो आपके पास पहुंची है, इसकी उत्पत्ति या इसका प्रोडक्शन हजारों साल पहले हो चुका है। हजारों साल, सोचिए हजारों साल तक सन इस पार्टिकल को अपने पास अपने में घुमाते रहता है ताकि इसकी स्पीड इतनी कम हो जाए कि आपको इम्पैक्ट ना पहुंचे, आपको धरती पे इम्पैक्ट ना पहुंचे। ये नेचर का मैजिक है। कैसे नेचर आपको बचा के रखता है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। सोचिए, तो जब नेचर हमारे लिए इतना कर रहा है तो इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम भी नेचर को कुछ रिटर्न में दें। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट था जिस पॉइंट पर एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता था। जितने भी लोग आज जुड़े हैं, शायद मेरी बात आपको समझ में आई, मैं किस तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। मेरा इंडिकेशन इस तरफ है कि आप सब चीजों को अडॉप्ट मत कीजिए, बट जो शायद अच्छी चीजें आपको सीखने के लिए मिल गई हैं, उन अच्छी चीजों को सीखिए। उन अच्छी चीजों को इसलिए मत सीखिए कि आपको परीक्षा में आएगा, परीक्षा में तो बिल्कुल आएगा। उस अच्छी चीजों को इसलिए सीखिए क्योंकि आपको इस धरती पर रहना है, और अगर आपको इस धरती पर रहना है तो इस धरती को बचाने का काम भी आपका है। वापस से फिर कोई कोविड ना आए, कोविड से बड़ी चीज ना आए, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारे ऊपर है। ये सब हमारे और आपके किए हुए। तो इस चीज को समझिए, अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, अभी 5 से 7 मिनट के बाद आपको वापस से लॉग इन करना है और आपकी ज्योग्राफी की शर्मा सर की क्लास होगी। ठीक है, यहां तक जो अपन ने बात करी है, मेरी बात आपको समझ में आ रही, किस पॉइंट की तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। यही चीज आपको अगर समझ में आ गई तो कोई आपको इस तरह से चीजें अगर आपको समझ में आने लगी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, कोई पीएससी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। यही यूपीएससी को चाहिए है। ठीक है, कि आपको ये बात इस तरह से समझ में आए। ठीक है, चलिए, 5 से 7 मिनट में आपको फिर से लॉग इन करना है, आपकी अगली क्लास है। ठीक है, चलिए। यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, आप हैं? यस सर, कुछ सूचना इन बच्चों के लिए? सर वही क्लास थोड़ी देर से रहेगी, ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद लॉगिन करवा है ना, 10 से 15 मिनट बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, अडॉप्ट गुड थिंग्स थ्रू क्राइसिस, बहुत बढ़िया, नीलेश ने बहुत अच्छी बात कही है। अडॉप्ट गुड थिंग थ्रू क्राइसिस, बहुत बढ़िया। सीखिए, इस क्राइसिस में भी सीखने के लिए, क्राइसिस है, सीखिए इस क्राइसिस में भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न। मेरी बात समझने के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं है, ये आपके और हमारे सर्वाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।